जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों के सन्मुख माता बगलामुखी के मूल मंत्र को मैं प्रस्तुत करूंगा। इसमें बीज मंत्र का प्रयोग बदल दिया जाएगा। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक ही प्रश्न किया, मिलता जुलता प्रश्न है, और वह प्रश्न है शत्रु बाधा निवारण। देखिए, शत्रु हमारे जीवन में एक नहीं है, अनेकों हैं, और हम प्रयासरत रहते हैं कि हम इन शत्रुओं से दूर रहें। लेकिन भाई, चाहे प्रारब्ध कह लें कि ऐसे दुष्ट लोगों को हम मित्र बना लेते हैं जो बाद में चल के हमें ही बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। माता बगलामुखी का वास्तविक कार्य तो यही है कि भाई, माँ को जो भी पकड़ता है, जो भी इनका आश्रय लेता है, माँ उसके समूल संकटों का नाश कर देती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्मों के भी पाप कर्म, साथ ही वर्तमान जन्म में जो हमने अपराध किए हैं, उस कर्म का जो बुरा फल हमें मिलता है, उसे तो हमें भोगना ही है, झेलना ही है। माता पिताम्बरा का मूल मंत्र यह कल्प वृक्ष के समान है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो आपकी विशिष्ट इच्छा है, उस इच्छा पूर्ति के लिए मंत्र प्रयोग बदल दिए जाते हैं। और यह बदलाव साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं है। भाई, या तो वह माँ पिताम्बरा की ही साधना करने में रुचि रखता हो, या मुख्य रूप से वह माँ पिताम्बरा को ही पूज रहा हो। हाँ, कुछ लोग हैं भाई, आवश्यकता है, विवशता भी है, तो भी यदि वो माँ का दामन पकड़ेंगे तो माता उन्हें निराश नहीं करती। देखिए, विलंब लगता है, दोषों के निवारण में, समस्याओं के समाधान में समय लगता है, तो उसमें हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं 36,000 मंत्र नहीं जप पाते, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं। और कुछ लोग हैं, उन्हें कह दिया जाए 1.25 लाख, तो भाई वो 3 लाख 4 लाख जप लेते हैं। देखिए, माँ जिससे जो जब जैसा कराना चाहेगी करा लेगी। यदि प्रबल शत्रु बाधा है और आप थक चुके हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो अब इस प्रयोग को अब सुन लीजिए। माता बगलामुखी का मूल मंत्र, जिसमें माता काली के और भगवान भैरव के बीज मंत्र का प्रयोग होगा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे दूंगा, क्योंकि ये अधिकार शिष्यों का है। तो जिसने दीक्षा लिया है उसे मैं बोल करके दे सकता हूँ, और जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है वह दोष है भाई, और हम उस दोष का भागीदार नहीं बनेंगे ना। न तो मैं बनूं, न आप बने। मैं लिख करके दे दूंगा, आप उस मंत्र का एक दिन में 1,000 जप कीजिएगा, और नीम के तेल का दीपक जलेगा। काले वस्त्र को धारण करना है। ये कोई भी कर सकता है, जो परेशान है, पीड़ित है, वो कर सकता है। माता बगलामुखी को पीला पुष्प आपको अर्पित करना है। तस्वीर हो ना हो, भावना करके कि माता हमारी पूजा के समय हमारे सन्मुख विराजमान है, ऐसा विचार कर लीजिएगा। खुले आकाश के नीचे भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपका पूजा में दीपक बुझ न पाए। हवा तेज चल रही होगी तो बाहर न कीजिएगा, अंदर कमरे में ही कीजिएगा। इसमें जितने भी शत्रु हैं, उन शत्रुओं के नाम से एक एक लौंग दीपक में डाल दीजिए। शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसी किसी के शत्रु तो 55-56 होंगे, तो वो उस दीपक में आप डाल ही नहीं पाएंगे। 100 के ऊपर शत्रु हैं और सबका आप नाम जान रहे हैं और नाम से प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो एक एक लौंग पे उनका नाम बोलते जाइए और दीपक बढ़ा लीजिए। मिट्टी का ही होगा, या तो जिसे परई कहते हैं उसको ले लीजिए, उसमें आप उसे डालिए। और 1 2 4 5 10 11 ऐसे कुछ हैं, तो उसको तो आप भाई, जो सामान्य दीपक है मिट्टी का मिलता है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी नीम के तेल के दीपक में ही आपको इसे डाल देना है। बाती को आपको काला कर लेना है। काला किससे करना है? नीचे कपूर जलाइए, किसी एक पात्र को ले लें और उस धुएं के ऊपर उसे रख दें, वो पूरा काला हो जाएगा। उसी में उस बाती को अच्छे से आप लपेट लें।
थोड़ा सा आपका हाथ भी काला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रुद्राक्ष की माला पे या हल्दी की माला पे आप इस मंत्र का 1000 नित्य जप कीजिए। इस मंत्र का जप कम से कम 41 दिन कीजिए। यदि आपको इसका व्यापक लाभ लेना है तो कम से कम 3 महीना इसका जप करिए कंटिन्यू। गैप होगा तो ठीक नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए पूजा में। समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज पूजा न करें, फिर कल करें, फिर परसों करें, फिर एक दिन गैप हो जाए, ऐसे नहीं। अब इसके बाद आप माता बगलामुखी के इस मंत्र का जप संपन्न करें और इस मंत्र का आपको हवन भी करना है। तो हवन आपको कैसे करना है? काली मिर्च आपको लेना है 100 ग्राम, राई लेना है 100 ग्राम, पीली सरसों ले लेनी है 100 ग्राम और काली सरसों लेनी है 100 ग्राम। सब 100 ग्राम ही होगा। और इसमें 100 ग्राम आपको गुगुल मिला देना है और 10 चम्मच नीम का तेल, इसको मिला करके हवन कर दीजिए। फिर देखिए आपका कैसा शत्रु है जो आपसे शत्रुता छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। बहुत सारे माता के प्रयोग हैं। अब इसमें कुछ सावधानियां भी हैं, उसे भी आप सुन लीजिए। ब्रह्मचर्यता का पालन अति अनिवार्य है करना। कुछ लोगों को यह पूजा प्रारंभ करने में भय लग सकता है, डर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होगा कि कोई आगे पीछे खड़ा है, देखिए, और डर करके पूजा पाठ छोड़ देंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। इसका सबसे अच्छा उपाय दे रहा हूँ, माता बगलामुखी का गायत्री मंत्र। इस मंत्र का जप करने के पहले एक माला गायत्री जप लीजिए। हरिद्रा गणेश का स्मरण, आपके जो भी गुरु हैं उनका स्मरण, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करके और साथ ही मृत्युंजय भैरव का स्मरण भी आपको कर लेना है। इसके बाद आप नियमित रूप से माता का यह मंत्र जपिएगा। दशांश हवन यदि आप करना चाहेंगे तो उससे भार नहीं पड़ता है साधक के ऊपर, नियम तो है ही दशांश हवन का। और यदि कोई दशांश हवन नहीं करना चाहता है, नहीं सक्षम है, तो कम से कम भाई 1000 है तो 12 माला अतिरिक्त जप कर दे तो भी ठीक है। बड़े से बड़े शत्रुओं का समाधान हो जाता है, टिकेगा नहीं कोई। उद्देश्य ये ना हो कि नहीं कोई मर जाए, वो पागल हो जाए, ये सब मत सोचना। माता से निवेदन करना कि बस माता मेरी रक्षा करो, ये फलाना जो शत्रु है ये मेरा पिंड छोड़े, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। माता खुद ही देख लेगी। अब किसी को व्यक्तिगत ये कहना कि इसको मार दीजिए, भाई देखिए यह सब नीच कर्म है। हमारे प्रारब्ध में एक तो वैसे ही मनुष्य भोग रहा है और भोगना पड़ जाएगा। तो मन में पवित्र विचार रखते हुए माता की आराधना को संपन्न करें। तो वैसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।